आज सूबे बिहार में राज्यव्यापी राष्ट्रीय जनता दल का खासकर आरक्षण, जातिगत आरक्षण के मुद्दे पर यहाँ चर्चा का माहौल गर्म है। और आज पूरे राष्ट्रीय जनता दल देश में जातिगत जनगणना 35% आरक्षण के दायरे के 65% आरक्षण के दायरे को संविधान की 9वीं सूची में सांसद महोदय 9वीं सूची में शामिल कर रही है सरकार। क्या हमारी जो बिहार की जो सरकार जब तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में थे तो यहाँ की सरकार ने कैबिनेट से पास करके केंद्र सरकार को भेजा था। चूँकि 9वीं अनुसूची में भारत के जो सरकार है वही 9वीं अनुसूची में डालती है, लेकिन अपने सुविधा के हिसाब से चूँकि उसका एजेंडा में सामाजिक न्याय विरोधी दिल्ली में सरकार है, उस एजेंडे के जरिए उन्होंने 9th शेड्यूल में नहीं डाला 9वीं अनुसूची में। लगातार हमारी मांग है, हम इसके लिए जितना संभव है हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और आने वाले समय में हमारी इंडिया ब्लॉक की सरकार बनेगी, इसमें कोई शक नहीं है। बिहार में महिलाएं भड़कती थी राष्ट्रीय जनता दल को देख के, एक बड़ा आबादी आपके साथ। राष्ट्रीय जनता दल की से महिलाएं कभी नहीं भड़कती थी। हमारी आधी आबादी की प्रतिनिधि हमारी राबड़ी देवी बिहार की महिला मुख्यमंत्री, और वो लंबे समय रहीं। तो राष्ट्रीय जनता दल महिलाओं को कितना सम्मान दिया है पहले भी, भविष्य में भी। इसका कोई शिकायत अगर है तो वह भारतीय जनता पार्टी के वो लोग जिन लोगों को महिलाओं में, जिनको परिवार में, वो लोग तो ढोंगी लोग हैं ना, आरएसएस के लोग जो कहते हैं शादी नहीं करेंगे, तो समाज कैसे चलेगा? आधी आबादी का सम्मान कैसे बचेगा? तो इस तरह के नकली जो लोग हैं वो लोग जरूर हमारी आलोचना करते हैं। माने महिला विरोधी है, नकली है भारतीय जनता पार्टी। संघ और भारतीय जनता पार्टी शुरू से महिला विरोधी। एक स्वर में बक्सर के सांसद का बड़ा खुलासा, महिला विरोधी है संघ और भारतीय जनता पार्टी। क्या मानती हैं? बिल्कुल मानते हैं। मैं जो हमारे एमपी साहब ने बोला बहुत ही सही बोला। वो लोग महिलाओं को सिर्फ मंच पे सौंदर्यीकरण करने के लिए रखे हुए हैं कि हमारे कुछ भी उनका प्रोग्राम होता है 2-4 महिलाओं आरोप लगा रही हैं। बहुत, ये बिल्कुल सही आरोप लगा रही हूँ। और श्वेता पाठक इस मिट्टी पे जो बोलती है ना, उस पे कायम रहती है। 10 साल का रिकॉर्ड है, आप लोग साक्ष्य हैं उसके। मैं झूठ नहीं बोलती और साक्ष्य बोलती हूँ। इससे आप लोग गुरेज नहीं करेंगे कि वो लोग सिर्फ सौंदर्यीकरण के लिए किए हुए हैं। सूची में शामिल होगा, बिल्कुल होगा। हम लोग लड़ेंगे। जितने हम लोग क्रांतिकारी हैं ना, हमारी महिलाएं तो ही क्रांतिकारी है, आप लोग भी जानते हैं। लड़ेंगे। आप क्या मानती हैं महिलाओं की गोलबंदी अब राष्ट्रीय जनता दल की तरफ? देखिए, 90 के शतक से जो हमारे माननीय आदरणीय लालू प्रसाद जी के द्वारा जो महिलाओं को सुरक्षित रहने का जो विधि व्यवस्था हम लोग को मिला है, हम आभारी हैं लालू प्रसाद जी के। और लोग कहते हैं कि जंगल राज था, लेकिन मैं मानती हूँ कि जंगल राज नहीं, वो मंगल राज था। आज की स्थिति जो है कि जंगल राज है। महिलाएं कहीं भी सेफ नहीं है, कहीं भी सुरक्षित नहीं हो। कोर्ट देख लीजिए, हॉस्पिटल देख लीजिए, कॉलेज देख लीजिए, यूनिवर्सिटी देख लीजिए, कहीं भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। इसलिए अब जंगल राज है, हमें ऐसा जंगल राज नहीं चाहिए। और हम ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि जो 9वीं अनुसूची है, इसमें सरकार जाति जनगणना करा करके उनके हिस्सेदारी की जो भागीदारी है उनको सुनिश्चित करे। नहीं तो हम महिलाएं एकता करके अपने में एक संगठन को लेकर के धरना प्रदर्शन पे आएंगे, रोड पे निकलेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी को बताने का काम करेंगे कि महिला नहीं, हम महिला नहीं, चिंगारी है हम, इस देश के हम नारी हैं, हम इस देश के हम नारी हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज, एक चीज और, एडवोकेट हैं आप। बक्सर में आपने इन दिनों एक सुर्खियों में मामला आया है बर्थडे पार्टी का। बर्थडे पार्टी में महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार, महिला असुरक्षित हो गई हैं क्या बिहार में? हाँ बिल्कुल। अभी मुजफ्फरपुर की घटना आपने देखा, महिलाएं असुरक्षित है, तभी तो आए दिन रोज घटनाएं हो रही हैं। लड़कियां अनसेफ फील कर रही हैं, वर्किंग वुमेन जो टीचर्स हैं वो भी अनसेफ फील कर रही हैं इस सरकार के नीतियों से, इस सरकार के असुरक्षित कार्यों से। अगर बक्सर के लॉ एंड ऑर्डर की बात करें माननीय सांसद महोदय, तो बक्सर का लॉ एंड ऑर्डर, एक तरफ जहां मिनी गन फैक्ट्री का उद्भवन होता है, दूसरी तरफ नर्तकियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया जाता है। कानून व्यवस्था फैल। नीतीश कुमार के राज में इससे बेहतर की उम्मीद हम लोगों को कभी नहीं रहा। नीतीश कुमार जब तक बिहार की सत्ता में है, इसी तरह की घटनाएं केवल होंगी नहीं
उसको संरक्षित भी किया जा रहा है। दुखद क्या है कि संरक्षित किया जा रहा है। अधिकारी केवल दिन भर जो सरकार के जो पुलिस के लोग या जो जिला प्रशासन के लोग आप देखेंगे केवल वसूली में लगे हैं लोग। भ्रष्टाचार के वैसे नमूने मिलेंगे जो कल्पना से परे है। स्वाभाविक है कि लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका है बिहार में। ये सभी चीज़ जो हो रहा है मुख्यमंत्री के कुर्सी, वो गृह मंत्री हैं, उनके नेतृत्व में हो रहा है, उनके इशारे पर हो रहा है। और ये तभी रुकेगा जब नीतीश कुमार को कुर्सी से उतार दिया जाएगा। निश्चित तौर पर बिहार में अब जातिगत जनगणना के साथ 65% आरक्षण की बात करने वाले राष्ट्रीय जनता दल के लोग लगातार अब आंदोलन को पूरी तरह धार दे करके सूबे बिहार की बिगुल फूंकते हुए देश में जातिगत आरक्षण लागू करने के लिए अब संकल्पित हो गए हैं। बबलू उपाध्याय, कशिश न्यूज, बक्सर।